नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गणतंत्र दिवस पर किसानों के परेड पर बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उससे शुरुआत कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। दरअसल इस उच्च स्तरीय बैठक में बताया जा रहा है ट्रैक्टर परेड को लेकर चर्चा हो रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी शामिल हैं, दोनों गृह राज्य मंत्री भी शामिल हैं। जानकारी यह है कि 308 ऐसे ट्विटर हैंडल, जिसका जिक्र बीते दिन भी दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया था, जो बाकायदा पाकिस्तान से चल रहे हैं। आशंका ऐसी है कि साजिशकर्ता इस परेड में किसी न किसी तरीके से बदनीयती से कुछ भी गड़बड़ी करा सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर यह चर्चा हो रही है, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन अब आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके बाद हम शुरुआत करेंगे। हर साल गणतंत्र दिवस पर हमारे जवान परेड करते हैं, देश का दम दिखता है, लेकिन इस बार जवानों की परेड के बाद किसान अपनी परेड करेंगे। गणतंत्र दिवस पर यह पहला मौका है जब किसानों ने अपनी परेड का भी ऐलान किया है। किसानों की तैयारी जोरदार है। दावा है कि करीब 2 लाख ट्रैक्टर 100 किलोमीटर की परेड करेंगे। आपको बता दें, किसानों को पुलिस की ओर से एनओसी मिल चुकी है, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। किसानों ने परेड का ऐलान किया है खेती कानूनों के विरोध में, और यही परेड कल होने वाली है। लगभग 100 किलोमीटर अलग अलग रूट पर वो चलेंगे। किसानों ने मानी है पुलिस की 37 शर्तें, 37 शर्तें रखी गई हैं, जिसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने आज साफ कहा, जब वो खुद मुआयना करने गए थे, उन्होंने कहा कि अगर किसी ने वादा तोड़ा तो फिर पुलिस कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, कई किसान नेता, शहनवाज हुसैन प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी भी हैं, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, और कई दिग्गज किसान नेता हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। पहले ये रिपोर्ट। साथियों, हम इतिहास बना रहे हैं। आज तक देश में गणतंत्र दिवस पर इस देश के गण यानी हमने कभी इस तरह परेड नहीं निकाली। हमें इस परेड के जरिए देश और दुनिया को अपना दुख दर्द दिखाना है, तीनों किसान विरोधी कानूनों की सच्चाई बताना है। हमें ध्यान रखना है कि यह ऐतिहासिक परेड में किसी किस्म का धब्बा ना लगने पाए। इस संदेश के साथ किसान भारत के गणतंत्र दिवस पर अपनी रिपब्लिक परेड की तैयारी में जुट गए हैं। किसान संगठनों ने पूरी तैयारी की है। दिल्ली पुलिस ने कई सीमित रूट पर परेड की इजाजत दी है। 3 अलग अलग रूट पर लगभग 100 किलोमीटर परेड का प्लान है। किसान संगठनों ने सख्त हिदायतों की लिस्ट बनाई है, जिससे वो अपनी तकलीफ दुनिया के सामने लाना चाहते हैं और लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर निकलेगी ट्रैक्टर रैली, और ट्रैक्टर रैली विरोध प्रदर्शन का तो जरिया होगा ही, लेकिन किसान जो है वो पूरे देश का दिल जीतने के लिए भी निकलेंगे। किस तरीके से दिल जीतेंगे किसान? कई सारे किसान हैं हमारे साथ, किस तरीके से जीतेंगे? एक तो सबसे पहली बात, जो भी हमारे किसान भाई हैं सब अपने ट्रैक्टर एक लाइन में अनुशासन से चलेंगे, सब बढ़िया, और उसी के साथ झांकी प्रदर्शन रहेगा। हाँ, एकजुट होकर होगा, ऐतिहासिक होगा। ये कल का जो प्रोग्राम रहेगा ऐतिहासिक होगा। हमारी तरफ से पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रहेगा। हर किसान हमारा अनुशासन है, अपने खेत में ये अनुशासन से काम करता है। ये तो दिल्ली की धरती है, इस पे भी अनुशासन दिखाएंगे हम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण। इधर जमीन से आसमान तक पुलिस की नाकेबंदी रहेगी। हर कदम पर सख्त सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर आज सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे। सिंघू बॉर्डर से जो रैली चलेगी वो यहीं से अंदर की तरफ मुड़ेगी। उन्होंने साजिश की आशंका जताते हुए साफ कहा कि किसान तय रूट पर ही मार्च करेंगे। किसी ने वादा तोड़ा तो दिल्ली पुलिस एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी। वादे पे कोई मुकरे, ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा नहीं होगा कि जो जिम्मेवार ना हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम जो भी हमें कदम उठाने होंगे, हम उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। सरकार भी बड़े पैमाने पर कल के किसान ट्रैक्टर रैली की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक कर हर परिस्थिति की तैयारी हो रही है। बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आईबी चीफ, दोनों गृह राज्य मंत्री भी इनपुट दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ किया था कि लगभग 308 ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। ऐसे में भारत के गणतंत्र दिवस को ऐसी किसी भी साजिश से बचाने की बड़ी चुनौती होगी जो देश में गड़बड़ी फैला सकती है। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं
और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, एक वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो। इधर मुंबई में किसानों की आजाद मैदान में बड़ी रैली हुई, जहां शरद पवार उनका साथ देने पहुंचे। हालांकि मुंबई पुलिस ने भी राजभवन तक जाने की इजाजत सिर्फ 23 किसानों को दी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक किसान विरोध प्रदर्शन ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। नजर इस बात पर होगी कि जिस किसान रैली से किसान लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, उस पर साजिशकर्ताओं की जीत ना हो जाए। आज तक ब्यूरो। शाहनवाज हुसैन एमएलसी और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, ब्रजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान नेता के तौर पर जुड़ेंगे, मोहिनी मोहन मिश्रा जी सचिव हैं भारतीय किसान संघ के, युद्धवीर सिंह महासचिव भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। युद्धवीर जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं और शुरुआत इसी बात की कि आप कह रहे हैं कि लोगों का दिल जीतेंगे, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे हम पर कोई धब्बा लगे। क्या यही मकसद है? कल आपको अपने आप को हम देश प्रेमी हैं ये साबित करने के लिए ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं? देखिए, ये जो आयोजन हो रहा है इस पे देश की नहीं दुनिया की नजर है और यहाँ किसान की, देश के किसान की प्रतिष्ठा जुड़ गई है। हमको ये साबित करना है कि हम कितने अनुशासन प्रिय हैं, कितने शांति प्रिय हैं और उस बात के मद्देनजर रखते हुए हमने पूरी जो है योजनाएं तैयार की हैं। ये जो हमारी परेड निकलेगी इसको हम ऐतिहासिक परेड बनाएं, इसको यादगार परेड बनाएं, लंबे समय तक देश और दुनिया याद करे कि हिंदुस्तान के किसानों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक ऐसी परेड निकाली जिसमें 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर और 15 लाख से ज्यादा लोग सम्मिलित हुए और बिल्कुल अनुशासन के साथ बिना किसी अप्रिय घटना के ये संपन्न हो। हमारा पूरा इस पे फोकस है। हमने करीब 10,000 कार्यकर्ता अपने तैयार किए हैं जो पूरे रूट्स की रेकी करेंगे। पुलिस का तो अपना इंतजाम जो है वो प्रशासन करता है, वो तो होगा ही, लेकिन प्रशासन के साथ साथ भी हमने पूरे नौजवानों से अपील की है। कार्यकर्ता ही नहीं, केवल जो पार्टिसिपेंट भी हमारे नौजवान हैं उनको भी हमारी ये बार बार अपील हमारे सब नेता करते रहे हैं कि कोई भी अनुशासनहीनता जो है वो किसान के नाम पे धब्बा लगाएगी। हमको इस आयोजन को सफल बनाना है, सुंदर बनाना है और यादगार बनाना है। इस बात के मद्देनजर ये सारा हमने किया। पुलिस का कहना है, ठीक है, प्रयास होगा कि कोई अप्रिय घटना ना घटे। युद्धवीर जी, पुलिस का कहना है कि 308 ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जो पाकिस्तान से चल रहे हैं, साजिशकर्ता हो सकते हैं। इन सब के लिए भी आप लोगों ने, अंदर ही संगठनों ने कुछ फुल प्रूफ कैसे किया जाए ताकि कोई बाहर ही आकर ऐसा कुछ उत्पात ना मचाते जिसकी वजह से 26 जनवरी है, ये देश का गणतंत्र दिवस है। इसका महत्व किसी एक हिस्से में नहीं है, इसका महत्व पूरे देश में है। हर किसी के लिए जश्न का ये दिन होता है। ऐसे में ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको आप लोग कैसे सुनिश्चित करेंगे? पुलिस तो रहेगी, लेकिन अगर कोई बहरूपिया हो, कोई अंदर आ जाता है, उसके लिए क्या कहा है आपने? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मंदिर में पूजा करने वाले नहीं जाते हैं, मंदिर में जूते चुराने वाले और जेब कतरे भी जाते हैं। और निश्चित तौर पे हमको भी अंदेशा है कि इस तरह के संदिग्ध लोग हमारे बीच में भी आ सकते हैं। हमने अपने हर कार्यकर्ता को ये कहा कि अपने ट्रैक्टर पे किसी भी ऐसे आदमी को ना चढ़ने दें जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसका परिचय आपके साथ नहीं है। आपके बीच में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे, फौरन उसको पूछताछ करें और आपको ऐसा लगता है तो उसको मतलब उसकी सूचना दें अथॉरिटीज को। ये सारी बातें हमने सुनिश्चित की हैं। हमारा, मैंने जैसे बताया, इवन हमने जिस तरह का सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होता है, हमारे कार्यकर्ता मेटल डिटेक्टर और वॉकी टॉकी से लेस हैं ताकि कोई भी एक कम्युनिकेशन बना रहे। अच्छा, आप लोगों ने छानबीन करके आप लोगों ने वॉकी टॉकी भी रखा है आपस में? जी, अच्छा जी, वॉकी टॉकी रखा है। हमारे वर्क जो वॉलंटियर हैं उनके पास वॉकी टॉकी हैं। मेटल डिटेक्टर हैं हमारे। हम जब परेड में जो हमारे लोग चढ़ेंगे उनको हम देख के चढ़ेंगे, चेक करके हम ट्रैक्टरों पे चढ़ाएंगे। हमने काफी अपनी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है और ईश्वर से, बाकी तो ईश्वर अधीन है, कोई गारंटी इतनी भीड़ की
तो युद्धवीर जी। सुनिश्चित क्या कर सकता है? वो व्हाइट हाउस में लोग चढ़ गए, टेररिस्ट चढ़ गए, लेकिन फिर भी हमारा अपना हमने जितना कर सकते थे सावधानी बरत के पुख्ता इंतजाम करने का प्रयास किया। युद्धवीर जी, ये जो वॉकी टॉकी आप लोगों ने लिया है या मेटल डिटेक्टर्स लिया है, क्या आप लोगों ने किसी को कंसल्टेंट भी हायर किया जिसने इस तरह की टेक्निकल आप लोगों को जानकारियां दी कि ये सब रखना जरूरी है? नहीं, हमने अनेक लोगों को पकड़ा है। सिंघू बॉर्डर पे तो हमने करीब संदिग्ध लोगों को पकड़ के पिछले 2 महीने में कोई 20 लोगों को पुलिस के हवाले किया है, जिनकी हमने एक्टिविटी हमको संदिग्ध लगती थी। हमारे पैरे लगते हैं रात को, हमारे लोग रात को पूरे उसको कवर कर लेते हैं धरना स्थल को, और कोई भी एक्टिविटी ऐसी दिखाई देती है तो उसको छोड़ते नहीं है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता पूरी छानबीन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। ये आपने देखा होगा आज 60वां दिन है। 60 दिन में किसी भी अप्रिय घटना से हम बचे हुए हैं। हम कोई पुलिस प्रोटेक्शन में नहीं रह रहे हैं। हमारे वॉलंटियर, हमारे कार्यकर्ता जो पूरी रात पहरा देते हैं यहाँ पे, एक भी संदिग्ध अगर व्यक्ति दिखाई देता तो फौरन उससे पूछताछ करते हैं, जांच करते हैं। हमने पुलिस को दिए भी हैं, हरियाणा पुलिस को। ठीक है, इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, एक आखिरी सवाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ पूरी डिबेट में। एक सवाल और मैं आपसे करना चाहती हूँ, कल संदेश क्या है आप लोगों का? कल की ट्रैक्टर परेड का संदेश क्या है? देखिए, बेसिक आपको अच्छी तरह पता है, जो हम 60 दिन से बैठे हैं वो गणतंत्र दिवस के हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ। हम यहाँ आए हैं 3 बिल वापस लिए जाएं और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, इस मांग को लेकर धरना ये चल रहा है। इस बीच ये सेलिब्रेशन, ये 26 जनवरी आई और हमने सोचा गणतंत्र दिवस में हम दिल्ली तो वैसे अमूमन नहीं आ पाते हैं इस संख्या में, अब की दफे हम भी इसको एक किसान के लिए एक मेमोरेबल जो है वो एक इस तरह की परेड का आयोजन करें जो अपने तरह की एकमात्र परेड हो दुनिया में, कि इतने किसानों ने एक साथ अपने देश के गणतंत्र दिवस को अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक परेड निकाली। वो हमारा मोटो है। इसके पीछे ये कोई धरना प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है, हमारे इस मूवमेंट का वो हिस्सा नहीं है कि इसको कोई हम दूसरे रूप में इसको लेकिन संयुक्त मोर्चा का जो संदेश है युद्धवीर जी, संयुक्त मोर्चा का जो संदेश है जो मैंने पढ़ के भी सुनाया अपने दर्शकों को, उसमें तो लिखा है कि हम अपने देश को अपना दुख दर्द बताना चाहते हैं। देखिए, वो हो सकता है किसी के अपने विचार संयुक्त मोर्चा में किसी ने लिखा होगा, लेकिन भारतीय किसान यूनियन क्लियर तौर पे शुरू में ही हमने कहा था कि अब की दफे हमको मौका मिला है और हम अपनी परेड निकालेंगे किसान गणतंत्र दिवस पे। और आपने देखा होगा, हमने ये घोषणा की कि ये राष्ट्रीय पर्व है और उस दिन हमारे सेना के जवान अपना शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। उसके लिए वो सालों तैयारी करते हैं, वो परेड निकालते हैं। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे इसको हमारे देश की गरिमा को धक्का लगे, हमारे उन नौजवानों के मनोबल पे आंच आए जो सालों मेहनत करके राजपथ पे अपनी परेड, अपना शौर्य दिखाना चाहते हैं। हमने सब बातों को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली को टच नहीं कर रहे हैं हम कहीं भी। हमने पूरा विचार करके एक बहुत ही उसमें कभी एडामेंट हम हुए नहीं। हमने उस दिल्ली से दूर रखा है, नई दिल्ली के एरिया से अपने आप को दूर रखा है। और वो हमने समय वो दिया है कि जब वो परेड पूरी हो जाएगी उसके बाद हमारी परेड शुरू होगी। मतलब बिल्कुल हमने राष्ट्रीय गरिमा को कहीं ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। ये ठीक है कि हमारा सेलिब्रेशन का मन था, हम कर रहे हैं और तिरंगे के साथ कर रहे हैं। और आप कल देखेंगे कि एक ऐसा आयोजन हम करके दिखाएंगे जिसको निश्चित तौर पे लंबे समय तक याद किया जाए। ठीक है, शाहनवाज जी, सुना आपने उनको, बीकेयू की तरफ से है, जय जवान राजपथ पर, जय किसान बॉर्डर पर, फिर क्यों घमासान? नहीं, देखिए, जय जवान जय किसान है, किसान के ही बच्चे जवान हैं। और जब कोई जवान पूरी साल तैयारी करता है तो गणतंत्र दिवस शौर्य दिखाने का, पराक्रम दिखाने का, अपनी ताकत दिखाने का, पूरे दुनिया में एक संदेश देने का दिन है। मैंने पहले भी युद्धवीर जी से डिबेट किया, मेरे मन में ये था कि जब इन्होंने जो बातें कही हैं वो बात अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। अब इन्होंने कहा कि हम उस जश्न में यहाँ जमा हैं इसलिए हम शामिल होंगे, दूसरी तरफ ये कहा गया कि नहीं, हम अपना दुख बताएंगे। तो ये दुख बताने का दिन नहीं है, दुख जो है वो आप बता रहे हैं और वो बात आ भी रही देश के सामने। सरकार भी आपके दुख को एक नहीं अनेक बार
सुन चुकी है। अब क्योंकि ट्रैक्टर रैली अब मेरे कहने से तो रुकने वाला नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनसे युद्धवीर जी से अनुरोध करता हूँ। मैं भी एक कार्यकर्ता रहा हूँ युवा मोर्चे का, मैंने भी एक प्रदर्शन रखा था, बाद में मेरे हाथ से निकल गया था वो, और वो जो भीड़ थी वो भीड़ कभी भी हाथ में नहीं रहती युद्धवीर जी, इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, जब आपने तय किया है कि उस दिन सेना जवान की चर्चा हो या किसान की चर्चा हो, ये किसान और जवान चर्चा में लाना ही नहीं था। आप यही सब जो कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर भी आप तिरंगा फहराते तो कोई ये नहीं कहता कि आपने गणतंत्र का सम्मान नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जब गणतंत्र दिवस होता है तो बड़ी तादाद में सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स अपने मुल्क की हिफाजत में चप्पे चप्पे पे लगते हैं, और पहले से इंतज़ाम होता है। ऐसा नहीं कि किसान आंदोलन है इसलिए हो रहा है। आपने ड्यूटी और बढ़ा दी, यानी पुलिस के जवानों की, सेना के जवानों की, सबकी ड्यूटी और बढ़ा दी, और ये पहले भी आप करते नहीं रहे। ये अगर ये कह रहे हैं कि सेना जवान है या देश के सपोर्ट में आप ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि जो जवान साल भर प्रैक्टिस करके आएगा, आप तो 10 दिन की प्रैक्टिस में ट्रैक्टर चला लेंगे, लेकिन जो जवान आएगा वो चाहेगा उसका पराक्रम, जो लोग जो पराक्रम दिखाया, वीर चक्र वहीं मिलेगा, वहीं शौर्य चक्र वहीं मिलेगा, वो परमवीर चक्र विजेता वहीं से पास करेंगे। मैं भी एनसीसी में रहा हूँ, मेरा भी ख्वाब था कि कभी राजपथ पर परेड करूँ, नहीं कर पाया। लेकिन जो बच्चे तैयार होके आएंगे उनके जीवन का वो सबसे बड़ा क्षण होगा। और वो बच्चे, आप ही डिबेट में कहते रहे हैं कि जवान जो है वो किसान के बेटे हैं, किसानों के घरों के हैं, वो सैनिक भी तो इन्हीं किसानों के घरों के हैं शाहनवाज जी। मैं ही तो बोल रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ आज अपने बच्चों के लिए, अपने जवानों के लिए समर्पित करना था। ठीक है, युद्धवीर जी, छोटा सा जवाब, ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, युद्धवीर जी छोटा सा जवाब, एक सेकंड जरा दिखाते हैं, आइए पीछे दिखाते हैं। युद्धवीर जी, क्या बीकेयू में, सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, बीकेयू और संयुक्त किसान मोर्चा की सोच में फर्क है? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से लेटर, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें जो मेन बातें लिखी गई हैं वो जल्दी से जरा अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। यहाँ पर दिखाइए, जो बड़ी बातें उसमें लिखी गई हैं उसमें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि हम अपना दर्द देश की जनता को दिखाना चाहते हैं, और इसी में आइए हम आपको बताते हैं जो बड़ी बातें उन्होंने कही है। कहा है ट्रैक्टर परेड से पहले के लिए हिदायत दी गई है, जो पहले की हिदायतें हैं, ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ी चलेंगी, ट्रॉली नहीं चलेगी। आपको यह भी बताएं कि उन्होंने कहा है कि किसानों के नेताओं की जो गाड़ियां हैं वो सबसे पहले जाएंगी। ट्रैक्टर परेड से पहले के लिए जो हिदायत है उसमें है, विशेष झांकियों वाली ट्रॉली को मिलेगी छूट, जिसमें विशेष झांकियां होंगी वही ट्रॉली 2-4 जाएगी, वरना कार और ट्रैक्टर ही। 24 घंटे का राशन पानी आप साथ लेकर आएं, यह कहा गया है उस जानकारी में। ठंड से बचने के लिए भी आप पर्याप्त इंतजाम रखना होगा आपको, यह भी बताया गया है। गाड़ी पर किसान संगठन के झंडे के साथ तिरंगा आपको लगाना है, यह भी हिदायत दी गई है। किसी गाड़ी पर किसी पार्टी का झंडा नहीं लगेगा, यह भी कहा गया है। किसी भी तरह का हथियार ना रखें, यह भी कहा गया है सभी को। किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेंट यानी शराब या ऐसा कुछ भी ना हो, भड़काऊ नेगेटिव बातें बिल्कुल ना करें, ऐसा कोई भी बैनर आपके पास नहीं होना चाहिए जो कि भड़काऊ हो। और फिर परेड के दौरान के लिए हिदायत है, शुरुआत किसान नेताओं की गाड़ी से होगी। अच्छा, नेता जो है किसानों वाले, हरे रंग के जैकेट पहने वॉलंटियर्स के निर्देश का आप लोग पालन करें, यह बताया गया है। परेड रूट तय है, पुलिस और वॉलंटियर्स गाइड करेंगे आपको। उन्होंने बाकायदा अपना फेसबुक पेज भी जारी किया है और कहा इस पर आप जानकारी दें। जो गाड़ी रूट से बाहर जाएगी उस पर कार्रवाई होगी, यह भी कहा गया है। कोई गाड़ी आकर अगर अकारण ही रुकती है अचानक, तो वॉलंटियर्स उसको हटा देंगे, जिस भी वजह से ऐसा होता है। गाड़ियां परेड पूरी करके वहीं पहुंचे जहां से शुरुआत होगी। तो ये तमाम बातें कही गई हैं, और एक ट्रैक्टर पर ड्राइवर समेत ज्यादा से ज्यादा 5 लोग शामिल होंगे। गाड़ी के बॉनेट पर, बम्पर या छत पर कोई भी नहीं बैठा होगा, यह कहा गया है। सारे ट्रैक्टर्स लाइन से चलेंगे, कोई रेस आपस में नहीं लगाएगा। किसान नेताओं की गाड़ी से आगे या साथ में कोई गाड़ी नहीं आएगी। अपना ऑडियो डेक नहीं बजेगा, मोर्चा की ओर से घोषणा होगी और उसी पर जानकारी, किसी भी किस्म के नशे की मनाही होगी। तो युद्धवीर जी, किसी भी महिला की इज्जत से के साथ आप इज्जत से पेश आए, ये भी वहां पर इसमें हिदायतों में लिखा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो कहा गया है युद्धवीर जी, वो बताइए। आप लोगों के नेता सब पर हावी हो गए,
नेता ही सब कुछ तय करेंगे, नेता ही बताएंगे और नेता की ही गाड़ी आगे चलेगी, और ये भी कह दिया कि कोई दूसरा नेताओं की गाड़ी के आसपास ना आए। देखिए, ये एक व्यवस्था जो बनाई जाती है, ये उसका हिस्सा है। कोई भी परेड निकले, कोई कार्यक्रम हो, उसमें उसको लीड करने के लिए किसी को डेजिग्नेट किया जाता है। नेताओं को इसलिए आगे किया गया है कि नेता उस मॉब को एक व्यवस्थित तरीके से अपने कंट्रोल में पूरा हिसाब से डायरेक्शन देते हुए उसको सुचारू रूप से लेके जाएं। कोई भागदौड़ ना हो, आगे पीछे ना हो। निश्चित तौर पे जो पीछे चलेगी परेड, उनको पता है कि लीडर जा रहे हैं, उनको फॉलो करना है। तो वो जो अगर उनको नेता पीछे हो जाते हैं और आगे बच्चे जो हैं वो दौड़ लगाने एक दूसरे से कंपटीशन करने लग जाएंगे, तो कौन कंट्रोल करेगा? ऐसा नहीं है कि कोई ये डिक्टेटरशिप है। लेकिन सवाल ये है ना, सवाल ये है, एक सेकंड सर, बीकेयू की तरफ से आप कह रहे हैं सिर्फ जश्न है, लेकिन इस चिट्ठी में तो साफ लिखा है दुख दर्द बताएंगे। जब ट्रॉलियों पर जिनकी मौत हुई है उनके परिवार वाले होंगे और एक एक जो मृत किसान है उनकी कहानी बताई जाएगी, तो ये जश्न कैसे हो सकता है? नहीं, जश्न तो क्या ऐसा, ये 26 जनवरी के उपलक्ष्य में है, वो एक झांकी है। झांकी विभिन्न चीजों को प्रदर्शित करती है। आपने देखा होगा 26 जनवरी में जो झांकियां निकलती हैं उसमें केवल डिफेंस की इश्यूज नहीं होते हैं, उसमें जो लोकल जो वहाँ का इश्यू होता है, ग्रीवेंसेस होते हैं, कल्चर होता है, रहन सहन होता है, और शौर्य के साथ साथ जो हमारे जो शहीद होते हैं उन सबको दर्शाया जाता है। तो हम अपने किसान शहीदों को दर्शा के लिए झांकी निकाल रहे हैं, उनके सम्मान में कोई झांकी बनाई है तो उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना। मैं लौटूंगी, पुष्पेन जी आपके पास भी आऊंगी, सुप्रिया जी उससे पहले बोलना चाह रही है। सुप्रिया जी, सवाल यही है और उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगी, क्योंकि एनसीपी की तरफ से बृजमोहन जी क्या आप कहते हैं वो आज जिस तरह से शरद पवार ने ललकारा है। लेकिन सुप्रिया जी, सवाल यह है कि 26 जनवरी है, ये किसी पार्टी का नहीं होता है, ये देश का होता है। बीजेपी की नीति, सरकार की नीति के खिलाफ आप हो सकते हैं, लेकिन 26 जनवरी देश का जश्न होता है, बाधा किसी को मंजूर नहीं होनी चाहिए। सुप्रिया जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और आपके सवाल में ही जवाब है। जब हम भारत माता की जय करते हैं या जब हम कहते हैं कि हमारा देश बहुत महान है, हम नदी नालों, कूचों, पर्वतों, खेत खलिहानों की तो जय करते ही हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा जय हर भारतवासी की करते हैं। हर भारतवासी इस देश की आत्मा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी चीज है कि हर एक भारतवासी वहां पर दिखेगा। आप देखिए, बचपन से हम सब लोग ये झांकियां देखते आ रहे हैं और मैंने तो हर साल वो झांकी देखी है। कितनी बार किसी झांकियों में, विभिन्न प्रदेशों की झांकियों में किसान कृषि करते हुए, फसल काटते हुए दिखते हैं। ये तो असल किसान है। और आपने जो गाइडलाइंस पढ़ी उसी में आगे गाइडलाइन बहुत क्लियरली कहती है अंजना जी, हमें गणतंत्र की शोभा बढ़ानी है, हमें लोगों का दिल जीतना है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने डिटेल में इन लोगों ने बोला। इन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस के वर्दी में भी तो किसान ही है, मीडिया कर्मी भी किसान है, उससे बदतमीजी ना करी जाए, कचरा ना फेंका जाए, यहां तक गाइडलाइंस दी गई है। मैं तो बहुत खुश हूं और अभिवादन करती हूं उन लोगों का कि इतना सोच समझ के इन्होंने इसकी गाइडलाइंस लगाई है। और बजाय इनकी भर्त्सना करने के जो भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज जी बैठे हैं, जिनको मैं एमएलसी बनने पर जरूर मुबारकबाद देना चाहूंगी, लेकिन बजाय उनकी भर्त्सना करने के आज ये सोचिए कि जय जवान जय किसान का इससे बेहतर प्रदर्शन इस गणतंत्र में, इस लोकतंत्र में और कहां हो सकता है। और इतनी हिदायतें मुझे लगता है देनी चाहिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती में जिस तरह से हुडलम दिखा, जिस तरह से नारेबाजी दिखी, जरूरी है कि नेता रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और ये देश का फेस्टिवल है, ये देश का लोकतंत्र। ठीक है, शाहनवाज जी ब्रेक के बाद लौटना पड़ेगा। पुष्पेन जी से भी बहुत सारे सवाल है मेरे, शाहनवाज जी उसका जवाब दीजिएगा। बृजमोहन जी, शरद पवार जो आज मैदान में कूदे हैं, बीजेपी लगातार यही आरोप लगा रही है कि ये तो वही बदलाव है जो खुद शरद पवार बतौर कृषि मंत्री एक वक्त पर करना चाहते थे, फिर आज क्या किसानों के साथ उनका उतरना सिर्फ सियासी है? किसान नेताओं की ट्रैक्टर रैली की तैयारी में कोई बाधा ना आए, कम से कम कल की इस रैली में कुछ भी ऐसा ना हो जो अप्रिय हो, इसके लिए पूरी मुस्तैदी दिल्ली पुलिस। हम आपको बता दें, एनओसी जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो भी मिल गया, उसकी कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच जो रूट है, रूट नंबर 1 हम आपको दिखा रहे हैं, रूट नंबर 2 दिखा रहे हैं,
67 किलोमीटर, 63 किलोमीटर, अलग अलग रूट्स जो दिए गए हैं बॉर्डर पर। पार्शियल एंट्री आप कह सकते हैं दिल्ली में, लेकिन जो आर्टीरियल रोड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं दिल्ली में, ट्रैफिक में आम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, उनसे दूर रखा गया है इस ट्रैक्टर रैली को। ये रूट नंबर 3 आप देख रहे हैं जो बाहर है। कुछ ही देर पहले जो जॉइंट सीपी ट्रैफिक है उन्होंने भी जानकारी दी किन रूट से आपको कल बचना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर परेड ये होने वाली है। तो ये 3 रूट है जिसकी इजाजत मिली है कल, लेकिन जब गणतंत्र दिवस का पूरा समारोह राजपथ पर खत्म होगा, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं जो दिल्ली पुलिस की तरफ से एनओसी इस ट्रैक्टर परेड के लिए दे दी गई है। पुष्पेंद्र जी, अब इस हिस्से में मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। पुष्पेंद्र जी, वही सवाल जो मैं उनसे पूछ रही थी, युद्धवीर जी बहुत पुराने हैं, टीवी पे बहुत दमखम के साथ बोलते हैं, हम लोगों के साथ हमेशा चर्चा में, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से इस बात को साइड कर दिया। लेकिन ये सवाल है कि वो कह रहे हैं जश्न है, संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है ये दुख दर्द की कहानी है। इसमें वो समन्वय कैसे बैठेगा जिससे भावनाएं आहत ना हो, क्योंकि पार्टी या सरकार का नहीं होता है गणतंत्र दिवस, वो आम आदमी का होता है। वो भी जलेबी मंगाकर खाता है, उस दिन जश्न मनाता है, खुशी मनाता है। जी पुष्पा। देखिए अंजना जी, देश के 2 बेटे जिनके ऊपर पूरे देश को गर्व है, एक जवान और एक किसान। जवान जब भी वहां परेड करते थे तो वो अपने पिताजी को गांव में कहते थे कि भाई कभी कभी परेड देखने आ जाए करो। अब जब आंदोलन चल ही रहा है तो इसमें क्या आपत्ति है यदि देश का जवान एक तरफ परेड करेगा और उसी तरीके से मस्तक ऊंचा करके तिरंगा झंडा लगा करके देश का किसान भी जो अन्नदाता है वो भी परेड करने का काम करेगा, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो सुरक्षा के विषय में प्रश्न उठाए जा रहे हैं उसके विषय में बता दूं, पूरे विश्व में तरह तरह के समारोह लगातार आपको टोक रही हूँ। 1 फरवरी को करेंगे संसद मार्च, ये संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान इस वक्त आया है। जानकारी आ रही है कि 1 फरवरी के लिए उन्होंने अभी से ही आह्वान कर दिया है। तो क्या बजट के दिन वो ये चाह रहे हैं कि संसद मार्च करेंगे? 1 फरवरी को किसानों का संसद मार्च का ऐलान है और ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हो रहा है। इसका क्या मतलब है पुष्पेंद्र जी? अब इस 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड खत्म नहीं हुई है, 1 फरवरी को संसद मार्च करेंगे, क्या समझे इससे? नहीं, इससे ये समझिए कि भाई देश का जो लेखा जोखा है वो पेश किया जाता है। तो इस बार जरा किसान यहाँ आए हुए ये देख लें कि हमारे हिस्से में क्या आया। पिछले साल 30,40,000 करोड़ का बजट था, उसमें से केवल 1,40,000 करोड़ रुपया जो है किसानों का बजट दिया गया। तो जब हम आधी आबादी हो तो हमारा बजट आधा क्यों नहीं होना चाहिए? और हम ये भी देखने जाएंगे वहां के संसद का जो नया नक्शा बनाया जा रहा है उसमें कोई किसान भवन नाम की प्राणी भी है कि नहीं है, कोई बिल्डिंग ऐसी है कि नहीं है, इसको देखना चाहिए। इसमें आपत्ति की क्या बात है? बाकी लोग ही जाकर के संसद में सब चीज देखेंगे, किसान कभी लेखा जोखा देखने के लिए नहीं आएगा। कहां से पैसा आ रहा है, किसके पास पैसा जा रहा है, ये तो पता होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मतलब आप 2-3% बजट भी जो है देश का नहीं देते हैं किसान को, और जो है किसान अगर उस दिन 1 फरवरी को आ रहा है तो इसमें जो है कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। क्या आपत्ति है आपको शाहनवाज जी? देखिए, कल की रैली और इनका ऐलान की संसद जाएंगे, जाके लेखा जोखा देखेंगे, अंदर घुसेंगे, कहाँ किसान है, कहाँ पैसा है। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जवान भी परेड करेगा, किसान भी परेड करेगा। ये प्रदर्शन है इनका, ये कोई जवान के सम्मान में ये नहीं है, ये कोई देश के सम्मान में नहीं है, ये विरोध प्रदर्शन है। और 26 जनवरी को भारत का तिरंगा लगा के आपको अधिकार है, लेकिन सीधा कहिए ना कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जवान से क्यों तुलना कर रहे हैं कि जवान कहता था तुम आ जाओ परेड देखने, तो जवान को करने दो ना, आप क्यों कर रहे हो? आप किसान, आप जवान को ही करने देते परेड, आपके बच्चे हैं, उनके परेड में आप क्यों व्यवधान बनोगे? उनका शौर्य देखते, उनके ऊपर गर्व करते आप नहीं। मैं कह रहा, 1 मिनट मैं बोल लूं, मैंने सुना आपको। मैं आपसे बहुत विनम्र अनुरोध करता हूं कि भ्रम मत पैदा कीजिए, कहिए कि हम एक किसान आंदोलन में हैं और 26 जनवरी को जवान कुछ भी करें, आप एक अलग विरोध प्रदर्शन, जिसको आपने ट्रैक्टर मार्च दिया है, वो भारत के टैंक गुजरेंगे, भारत का सेना के लोग वहां तेजस लेके जाएंगे, वो सब चीज अलग है। हम उनको देखें या आपको देखें? आप विरोध प्रदर्शन में तो रोज से हैं। आपने 26 जनवरी भी नहीं छोड़ा। एक दिन तो साहब, मैं कह रहा हूं, मेरी गुजारिश सुनिए, एक दिन छोड़ देते ना जवान के लिए।
आपने उस दिन कह दिया होता आज हम परेड देखेंगे क्यों कि टीवी पे गणतंत्र बैठे हमारे देश का और फिर आपने सुन लीजिए, दूसरा ठीक है, ऐलान एक कर बार दिया पुष्पेंद्र जी जवाब ले कि लें, हम फिर सुप्रिया संसद जी। घेरेंगे, हाँ, एक बार संसद के सुप्रिया जी। अंदर जाएंगे। और पुष्पेंद्र सुप्रिया जी से मैं पूछ रहा हूँ, अरे, सुप्रिया जी को जवाब देने दीजिए पहले। राजपथ पे शर्मा जाएंगी जी। या ट्रैक्टर रैली में जाएंगी? कांग्रेस सुप्रिया से बाद जी में भिड़िएगा, आप पहले तो राजपथ का किसानों के परेड साथ कल का देखेंगे या मामला ट्रैक्टर सुलझाइए। रैली ठीक है देखेंगी? पुष्पेंद्र जी जल्दी से मैं जवाब, सुप्रिया जी उसके से बाद जानना मोहन चाहता जी हूं। और देखिए मोहन जी। शाहनवाज जी हम अपने दोनों भाई जो एक जवान है और एक किसान है, और उसके बाद परेड के बाद जब पहली परेड समाप्त हो चुकी होगी, आपका प्रसारण हो चुका होगा, उसके बाद है वो, एक साथ नहीं है दोनों। पहली बात तो इसको स्पष्ट कर दूं मैं आपको। दूसरा, आप कह रहे हैं कि जो है संसद में आके क्यों देखेंगे? क्यों इस देश की पोथी पत्री देखने का जो है अधिकार हमारा नहीं है? क्या हम लोग जो है इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हमें पता होना नहीं चाहिए कि कितना क्या संसद में जो आप किसानों का प्रतिनिधि भेजते हो कि नहीं? संसद में संसद सदस्य भेजते हैं ना जनाब? कहाँ प्रतिनिधि, कौन सा प्रतिनिधि? सबके मुंह पे ताला लगा करके आपने साइड में बिठा रखा है। आप ही तो चुनकर भेजते हैं जनाब, आप वोटर नहीं है। आपके नहीं जो भेजेंगे, प्रतिनिधि जाते हैं वो आप ही के प्रतिनिधि होते हैं ना। अरे भाई गलती हो गई, इस बार नहीं भेजेंगे आपके। आपने गलती कर दी, ऐसे प्रतिनिधि चुने गए जो मुंह पर ताला लगा करके वहां बैठे हुए हैं। अब के जो है दूसरे तरह के प्रतिनिधि चुने जाएंगे और हमारा पूरा अधिकार है, और चुन के बैठे उसके बाद चुपचाप गांव में लौटे रहिए। ये क्या तरीका हुआ? आप तो लोकतंत्र में तो वही जाएंगे ना, आप थोड़ी खाता देखेंगे जाके वहां। आप तो कह रहे हैं कि हम नया संसद भवन देखेंगे, आप कह रहे हैं हम खाता देखेंगे। तो ये कैपिटल हिल नहीं है, ये हिंदुस्तान की संसद है। आपको भी जनता का सपोर्ट तब मिलेगा। हम ट्रंप के रास्ते पे न जाए, ये धमकी न दें आप। एक मिनट शाहनवाज जी, क्या वहां पर दर्शक गैलरी नहीं क्या है? संसद में जनाब, मैं संसद का सदस्य रहा हूँ, क्या गैलरी नहीं? आपने तो कहा हम अंदर जाएंगे, खाता देखेंगे, नई बिल्डिंग देखेंगे। क्या बोल रहे हैं? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ये नहीं कहा, अभी आपने माना। संसद गैलरी में तो पहले भी है, कभी भी आइए, क्या स्वागत है आपका। गैलरी में बैठेंगे, जब हम आए हुए तो वहां देखेंगे, उस दिन हिसाब बटेगा। अरे सुनिए आप शाहनवाज जी, उस दिन इस देश का हिसाब होगा कि कितना बजट है, कहां से पैसा आया, किस किस को पैसा बट रहा है। अब इस बार हम अपनी आंख से देखेंगे कि हमारे हिस्से में क्या आया, हमारे हिस्से में क्या आया, इसको यानी आप क्या कह रहे हैं? फरवरी को आप अंदर घुसेंगे? मोहन मिश्रा जी को क्या कह रहे हैं? फरवरी को आप संसद के अंदर जाएंगे? अरे हम बाहर बैठ जाएंगे, बाहर बड़ा स्क्रीन लगा देना, अंदर घुसेंगे। ये भारत की संसद है, ये ट्रम्प का कैपिटल हिल नहीं है, ये ट्रम्प का कैपिटल हिल नहीं है जनाब। कल की ट्रैक्टर परेड और फिर 1 फरवरी को संसद मार्च, वो कह रहे हैं कि हम देश के जश्न में कल शामिल हो रहे हैं और 1 फरवरी को लेखा जोखा देखेंगे। यहाँ हमारा देश है, हम पर खर्च नहीं होता पैसा। क्या गलत है इसमें? नहीं, कोई गलत नहीं है। देश का जश्न कल गणतंत्र दिवस का हम भी मना रहे हैं। 50,000 से 80,000 गाँव में भारत माता पूजन हम किसानों गाँव गाँव में बैठकर कर रहे हैं। ये भी एक जश्न है। देश देखेगा, देश परखेगा, देश समझेगा। ये अगर गणतंत्र दिवस का आप जश्न मनाना है तो कोई तरीका निकालो ना। गणतंत्र दिवस को टारगेट मत बनाओ। ये पहले दिन से तय था टारगेट बनाना 26 जनवरी को। ये पहले दिन से ये एक प्रक्रिया चल रहा है जिसको समझ में आ रहा है सबको धीरे धीरे देश में। तो आप जैसे हम कर रहे हैं, आइए ना साथ में। हम 80,000 गाँव तक कोशिश कर रहे हैं और मिल जाए 1 लाख 2 लाख गाँव में कर ले भारत माता पूजन गणतंत्र दिवस का जश्न मना ले, उसको कोई डरा नहीं है। तो इसमें क्या है, हम पार्लियामेंट में जो उनको भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, गणतंत्र दिवस पर भरोसा नहीं है, जो अपने जबान बोलते हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं है, फिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? इसलिए किसान भाई लोग एक जवाब इसका पुष्पेंद्र जी दीजिए, फिर मैं बृजमोहन जी के पास छोटा सा जवाब। कोई नहीं जी, बैठ जाइए आप सुन लीजिए। जो हमारी परेड हो रही है, यानी किसानों की परेड हो रही है, आपकी परेड के बाद हो रही है, आपके जो स्थान पे होती है, राजपथ होती है, उसके अलग हो रही है। तो इसमें डिस्टर्बेंस का कहीं कोई सवाल नहीं उठता है। पहली बात तो है ये। दूसरा, लेखा जोखा देखने का हमारा अधिकार क्यों नहीं है भाई? हम वहां क्यों नहीं जा सकते? आप 50,000 गाँव में जो है निकाल रहे हैं। अरे गांव से तो उठ के यहाँ आए, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है लोकतंत्र में। हमने आपको वोट दे दिया, 5 साल के लिए सो जाओ, कोई समस्या अपनी मत उठाओ, कोई अपना रोना मत रो, कोई अपनी बात कहने के लिए मत आओ। और जब वो ट्रैक पे बैठे हुए आपकी इस बात का अंत में मैं जवाब लूंगी। बृजमोहन जी को दिखाइए जल्दी से। ठीक है, मैं अंत में जवाब लूंगी इसका शाहनवाज साहब से, सुप्रिया जी से। जल्दी से बृजमोहन जी, मुझे माफी के साथ कि मैं देर से आई, लेकिन सवाल आपसे यही है कि शरद पवार के आने पर बीजेपी का ये कहना है कि ये तो कृषि कानून वही है जो सुधार खुद बतौर कृषि मंत्री शरद पवार करना चाहते थे। जी
बीजेपी के नेताओं को कुछ मालूम नहीं है, वो गलत जानकारी दे रहे हैं देश को। किसी चीज के लिए सजेशन लेना और किसी चीज को तहस नहस कर देना, दोनों में फर्क है। बीजेपी ने इन कानूनों के माध्यम से इस देश की खेती के किसानों को तहस नहस करने का काम किया है। शरद पवार जी इसका नवनिर्माण करना चाहते थे, वो रिफॉर्म करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने सलाह मांगी थी। अभी जो मुद्दा है वो मुद्दा इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी ये मानती थी कि देशभक्ति का कॉपीराइट सिर्फ उनके पास है, उनके इस कॉपीराइट को किसानों ने छीन लिया है। ये इनके पेट पे तकलीफ है। आप मुझे बताइए 26 जनवरी आने वाली है, क्या ये भारत सरकार को नहीं मालूम था? क्या ये भाजपा के नेताओं को नहीं मालूम था? सारी जिम्मेदारी आप खाली किसानों पे डाल रहे हैं कि किसान अगर अपनी एक रैली निकालेंगे तो 26 जनवरी आप उकसाने में लगे रहिए, आप लोगों को भड़काने में लगे रहिए। कहिए सरकार को नहीं मालूम था। आप मुझे बताइए ये मुद्दा पूरी तौर से, चूंकि इन्होंने किसानों को पाकिस्तानी बोल दिया, खालिस्तानी बोल दिया, चीन से समर्थन लेने वाला बोल दिया। कभी नहीं बोला, कांग्रेस वालों ने बोला। आज कांग्रेस के सांसद हैं बिट्टू जी, उन्होंने बोला कि इसमें खालिस्तानी है। कांग्रेस वालों ने बोला, हम लोगों ने नहीं बोला है। उकसाने पर कोई एक दिन दो दिन बैठेगा? आपको लगता है ये सारे किसान जो इतनी तादाद में वहां बैठे हुए हैं, ये किसी के उकसाने की वजह से बैठे हुए हैं? ये तो फिर लगता है जैसे नहीं, हम नहीं ये कह रहे कि इनके, हम तो मानते हैं कांग्रेस के कहने पे कोई नहीं मानता तो किसान क्या मानेंगे कांग्रेस की बात? ठीक है, ये हम तो ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन गलतफहमी दूर होनी चाहिए। सुप्रिया जी, मैं सबसे पहले तो इस पैनल में सबको याद दिला दूं कि हमारा संविधान का दिन है कल। एक मिनट सर, हमारा संविधान का दिन है कल और हमारे संविधान के पहले 5 शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और उसमें 62 करोड़ किसान भी शामिल हैं। उनको अलग करके, उनकी भर्त्सना करके आप कुछ नहीं हासिल करिएगा शाहनवाज भाई। ये एटीट्यूड छोड़ दीजिए। इतना दम्भ और अहंकार तो रावण में भी नहीं था जितना आप दिखा रहे हैं। ये दूध पीते बच्चे नहीं, अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले किसान हैं। जितनी जल्दी आप समझ जाइए अच्छा रहेगा। और इसमें क्या गलत बात है? सीआईआई, फिक्की, एसोचैम के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और हर बार फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी सरकार, अच्छा आपकी सरकार, ठीक है शाहनवाज जी, और आपके सांसद बिट्टू जी ने क्या कहा? आपके सांसद बिट्टू जी ने क्या कहा? कहा कि इसमें खालिस्तानी घुस गए। ये कांग्रेस का बयान है या नहीं है? या इस बयान से आप अलग हो करेंगे अपने उस बयान से? युद्धवीर जी, और युद्धवीर जी जल्दी से, आवाज नहीं आ रही। हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन किसानों का यही कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ये गणतंत्र दिवस की अपनी परेड निकालेंगे, ट्रैक्टर पर निकालेंगे। दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त तैयारी की है, लगातार कवरेज आप आज तक पर देंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जब अपनी गणतंत्र परेड देश की खत्म हो जाएगी राजपथ में, उसके बाद ही ये होगा। किसान संगठन कल गणतंत्र दिवस पर देश की परेड जब राजपथ पर खत्म होगी, उसके बाद लगभग 100 किलोमीटर की एक पूरी परेड करने वाले हैं। ट्रैक्टर पर झांकियां भी होगी, पूरे देश की नजर होगी। जश्न या फिर जैसा उन्होंने खुद कहा है, ऐसा कुछ ना हो जिससे हम पर धब्बा लगे। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।